नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी, आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे कि जिस सरकार में अगर आप चोर हैं, रेपिस्ट हैं, बेईमान हैं, अगर आप भाजपा सरकार में हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। आज जिस तरह से भाजपा सरकार की पोल खुली है, उसके बारे में कोई डिबेट नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। बस एक ही चर्चा और एक ही डिबेट हो रहा है कि बिहार में अभी तेजस्वी यादव का सरकार है नीतीश कुमार के साथ और किस तरह से बिहार में इस सरकार को गिराया जाए, तोड़ा जाए, जिससे बीजेपी को फायदा हो। वो चीज़ मोदी मीडिया चला रहा है। आज हम पोल खोलने वाली खबर बताएँगे आपको, उससे पहले हम आपको बताएँगे कि क्या मामला है और किस तरह से भाजपा ही की सरकार में भाजपा के विधायक ने भाजपा की पोल खोल रखी है और किस समय की पोल खुली है, वो हम आपको पढ़ के बताएँगे कि जिस तरह से घोटाला हुआ है भाजपा सरकार में, अगर इस प्रकार से विपक्ष की किसी भी पार्टी से घोटाला होता, तो आज ये चर्चित माहौल और बवाल मचा हुआ था। डिबेट होता, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन 5 दिन लगातार होता। यानी विपक्ष के किसी भी राज्य में, विपक्ष की किसी भी पार्टी से अगर इस प्रकार की जो घटोला होता तो उसमें कई सवाल खड़े किए जाते, कई सवाल पूछे जाते, डिबेट किए जाते। लेकिन बीजेपी की जो घटोला होता है वो जनता तक नहीं पहुंचाया जाता है। बीजेपी की चर्चा होंगे राम मंदिर पे, यानी राम मंदिर में आएंगे, 2024 में मोदी जी की जीत पक्के हो जाएंगे, ये सब चर्चा होगा। लेकिन उनके अंदर जो घोटाला होता है बीजेपी सरकार के अंदर, उस घोटाले के बारे में कोई चर्चा नहीं। डीएमके के नेता ने बयान दिया था कब और बवाल हो रहा है आज। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार है। कैसे तमिलनाडु, बिहार की सरकार को लड़ाया जाए, कैसे गलत बयान दिया जाए, कैसे उस भड़काया जाए, वो सोच करके, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार बनी नीतीश कुमार का, वो सरकार टूट जाए। लेकिन हम जो खबर बताएँगे आपको, वो खबर आपको कई मीडिया चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस खबर को हम बताएँगे आपको कि 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 1000 नहीं, 40,000 करोड़ का घोटाला के सामने आया है। ये हम नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में विजयपुरा से जो विधायक है, वो भाजपा की विधायक वही पोल खोल रहे हैं। हम आपको बताएँगे कि किस तरह से जो है घोटाला हुआ है और किन कारणों से घोटाला हुआ है, सारी चीज़ आपको बताएँगे। लेकिन आप देखिए कि बिहार में और विपक्ष को जो है मीडिया उनकी आवाज़ को दबाना चाह रही है। बिहार में और देश में भाजपा सरकार के खिलाफ अच्छाइयों की चीज़ को दिखा रहे हैं, लेकिन घटोला जो हो रहा है उसको नहीं दिखा रहे हैं। लालू यादव तो चारा चोर हैं। कुछ आदमी कह रहे हैं चारा चोर के बेटा है। अरे भाई, हर एक पार्टी में चोर है। कौन सा ऐसा पार्टी है जहाँ चोर नहीं है? भाजपा में चोर नहीं है? भाजपा के बीजेपी विधायक महिलाओं के साथ गंद रेप नहीं करते हैं? क्या सिर्फ विपक्ष के ही पार्टी में रेप करते हैं महिलाओं के साथ या महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं? सब पार्टी में चोर है और सब पार्टी में इस प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन जो काम करते हैं उसे भी तो दिखाना चाहिए ना। सिर्फ सवाल गलत-फलत सवाल खड़ा करने से नहीं होता है। है हिम्मत गिरिराज सिंह को, है हिम्मत रविशंकर प्रसाद को, है हिम्मत सुशील मोदी को, जो ट्वीट करे 40,000 करोड़ घोटाला का, वो भी कोरोना के समय में, जिस समय में लोग मर रहे थे, उस समय में जो है घटोला हुआ है। क्या मोदी सरकार इस पे कोई एक्शन लेंगे? कोई एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि ये खबर तो मीडिया में चल ही नहीं रहा है। अगर मीडिया में चलता तब ना लोग जानते, लेकिन इन खबरों को दबाया जा रहा है। यानी 40,000 करोड़ घोटाला अगर अभी आरजेडी में हो जाता, तो सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, पता नहीं बीजेपी के कई विधायक, सांसद जो है इस खबर को लेकर के ट्विटर पे ट्रेंड करवाते। ये तो भाजपा सरकार में हुआ है, तो ट्रेंड होगा तो होगा कैसे? ये भाजपा के विधायक ने खुलासा किया है, कोई और तो नहीं किया है, किसी पार्टी भी को नहीं किया है, किसी पार्टी विपक्ष के कोई लोग भी नहीं किया है, जिससे हो सकता है कि झूठा खबर हो। लेकिन जो विधायक भाजपा के हैं, उसके साथ बीजेपी ने गद्दारी करने वाला काम किया। उसे पार्टी से निकालने के लिए उनके कान तक सुनाई दे दिया कि मुझे पार्टी से निकाला जा रहा है। इसीलिए कहा कि अगर तुम मुझे पार्टी से निकालोगे, उसके बारे में भी सोचोगे, तो 40,000 करोड़ की घोटाला के बारे में पोल खोल दूंगा। चोर तो चोर होता है, क्योंकि हमारी सरकार थी उस समय, अभी तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उस समय की सरकार येदियुरप्पा सरकार थी, जो बीजेपी के सरकार थी। चोर तो चोर होता है, ये हम नहीं, भाजपा के विधायक खुद कह रहे हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जिस समय कोरोना में लोग मरते थे, उस समय घोटाला हो रहा था। लेकिन इनकी खबर
आपको टीवी चैनलों में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है और भाजपा की तो मीडिया है। ये हम नहीं, कई लोग कर रहे हैं। ये जो गोदी मीडिया आप देख रहे हैं, वो भाजपा के हैं, विपक्ष का नहीं है। हम आपको बताते हैं, विपक्ष का भी नहीं है और आम जनता का भी नहीं है। आम जनता का भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। बस कोई मुद्दा मिल जाए विपक्ष के किसी भी पार्टी का, बस उस पर डिबेट होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन तक लगातार होता है, ताकि लोग देखे कि विपक्ष जो है, विपक्ष के पार्टी की जो हरकतें हैं, विपक्ष की पार्टी जो कितना लूट-फूट करते हैं। जब भाजपा लूट-फूट करते हैं, ना सुशील मोदी की औकात है जो बोल सकते हैं, ना रवि प्रसाद का जो औकात है जो बोल सकते हैं, ना गिरिराज सिंह की औकात है बोल सकते हैं, और ना किसी भाजपा पार्टी के किसी ऐसे सांसद और विधायक की जो है औकात है जो बोल सकते हैं एक शब्द। अरे सच की सामना करो ना, झूठ की सामना काहे करते हो कायर लोग? सच की सामना करो, तब समझेंगे कि नहीं तुम राजा हरिश्चंद्र हो। और ये जो लोग बोलते हो ना कि चारा चोर का बेटा है, उससे भी हम सवाल करते हैं। खोलो, चलाओ वीडियो, आप आवाज उठाओ इस पे कि जिस समय में लोग मरते थे उस समय में 40,000 करोड़ का घोटाला किया गया था। किसके सरकार में? भाजपा सरकार में। किसने कहा? भाजपा के विधायक ने कहा। अब बताते हैं आपको एक एक खबर। पार्टी से निकाला तो कोरोना में हुई घटोलों का खुलासा कर दूंगा, भाजपा विधायक की चेतावनी। बंसन गौड़ा पाटिल, ये है बंसन गौड़ा पाटिल, इसी ने पोल खोला है, क्योंकि उसे पार्टी से निकालने के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए जो है बंसन गौड़ा कहते हैं कि हमें जो पार्टी से निकालो तो कोरोना में हुए घटोले को खुलासा कर दूंगा, भाजपा विधायक की चेतावनी। बंसन गौड़ा पाटिल ने आरोप लगाया कि येदुरप्पा के सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपये के मास्क के दाम 485 रुपये कर दिया गया। यानी सरकार के नजरों में जिससे फंडिंग होता है, वहां पे शो किया गया कि एक कोरोना का मास्क, यानी एक कोरोना का मास्क कितना में दिया? 485 रुपया का खर्च बताया। जो 45 रुपया का मास्क, मात्र 45 रुपया के मास्क को मात्र 485 रुपया, यानी कितना ज्यादा? 45 रुपया मास्क को 485 रुपया बता दिया। सरकार के रिपोर्ट में कितना खर्च हुआ है, आप समझिए। इस खबर को मीडिया में दिखाना चाहिए कि दिखाना चाहिए? यानी जनता तक इस खबर को पहुंचाना चाहिए था कि नहीं पहुंचाना चाहिए था? लेकिन नहीं पहुंचाएंगे ना, क्योंकि डर है मोदी का, मीडिया को भी। यह है बंसन गौड़ा पाटिल। यहाँ पे अगर मुझे पार्टी से निकालोगे तो, अगर मुझे पार्टी से निकालोगे तो मैं कोविड में 40,000 करोड़ लूटने वालों का नाम उजागर कर दूंगा, बंसल गौड़ा पार्टी बीजेपी एमएलए। यानी 40 करोड़ घोटाला हुआ, लेकिन मीडिया ने उसे इस खबर को दबा दिया, क्योंकि वो बीजेपी के सरकार के घटोला है, किसी विपक्ष के पार्टी का घटोला नहीं है। ये घटोला बीजेपी सरकार के का घटोला है। ये किसी विपक्ष के पार्टी का घटोला नहीं है जो मीडिया चला सके, या विपक्ष भाजपा के नेता कोई बोल सके, या ऐसे लोगों से भी कहना चाहते हैं जो विपक्ष का विरोध करता है, या ऐसे कोई डिजिटल पत्रकार से भी कहना चाहते हैं जो विपक्ष में और बिहार में खास करके तेजस्वी यादव को टारगेट करता है, तेजस्वी यादव के ऊपर जो है सवाल खड़ा करते हैं। अरे सवाल खड़ा करने का हक है, कि सवाल खड़ा कर दो, जो जेन्युइन सवाल है उस पर खड़ा हो ना। अभी करोगे सवाल खड़ा, उस पर बनाओगे वीडियो, क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास, औकात नहीं है तुम्हारे पास जो वीडियो बना दोगे भाजपा सरकार के खिलाफ। बनाओ ना। 40,000 करोड़ कोरोना के समय में, जिस समय में लोग मरते थे, उस समय ये सब घटोला कर रहे थे। यानी 45 रुपया का मास्क 485 रुपया में बेच दिया। आगे हम आपको चलते हैं, पढ़ के बताएंगे कि किस तरह से जो है भाजपा सरकार की पोल खुली है। यहाँ पे देखिए द प्रिंट से हमने खबर उठाया है। मुझे पार्टी से निकाला तो भाजपा शासन का 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार बेनकाब कर दूंगा, यत्नाल। यानी वंश गौड़ा पाटिल के बेटा के बारे में जब इस प्रकार से और वंश गौड़ा पाटिल के बारे में सोचा गया कि तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तब वंश गौड़ा को खून खोला और कहा कि 40,000 का घटोला जो कोरोना में किए थे उसका हम पोल खोल देंगे। खैर उस समय मेरा सरकार था, चोर तो चोर होता है, ये हम नहीं, वंश गौड़ा पाटिल का। बेंगलुरु विजयपुरा 26 दिसंबर भाषा अंतुष्ट भाजपा विधायक बंसन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया तो वह कोविड-19 महामारी के दौरान भी बीएस येदुरप्पा की अगुवाई वाली
कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार में हुई 40,000 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं का उजागर कर देंगे। फिर आगे क्या कहते हैं कि उनके बयान पर तीव्रता प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अनियमितता होने के यत्नाल के आरोप उनकी पार्टी कांग्रेस के इस आरोप के सबूत है कि राज्य में भाजपा शासन में 40% कमीशन वाली सरकार थी। यत्नाल ने कई भाजपा नेता द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही की मांग के बीच कहा उन्होंने कर्नाटक में पूर्व भर्ती भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान सब कुछ बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने मुझे नोटिस देने दीजिए और पार्टी से मुझे निकालने की कोशिश करने दीजिए, मैं उन्हें बेकनाफ कर दूंगा। यानी कह रहे हैं कि कर्नाटक में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान सब कुछ बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने मुझे नोटिस देने दीजिए और पार्टी से मुझे निकालने की कोशिश करने दीजिए, मैं उन्हें बेकनाफ कर दूंगा। यानी उसकी जो है पोल खोल कर रख दूंगा, यानी चोर को जो है सामने लाकर रख दूंगा कि कौन कौन इसमें शामिल है, उसे हम सामने ला देंगे, उसका नाम उजागर कर देंगे और उसे जेल भेजने की तैयारी करेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, यत्नाल ने खासकर येदियुरप्पा के दूसरे बेटे बी वाई विजेंद्र को भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद येदियुरप्पा उनके परिवार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। विजयपुरा के नाराज भाजपा विधायक ने कहा कि एक मार्क्स 45 रुपए का आता है श्रीमान। येदियुरप्पा, कोविड के दौरान आपकी सरकार ने हर मार्क्स पर कितना खर्च किया? 485 रुपया। यानी जिस मार्क्स का दाम 45 रुपया है और सरकार की नजरों में कितना खर्च बताया? 485 रुपया। उन्होंने एक मार्क्स पर 485 रुपए का दाम दिया। यत्नाल ने कहा उन्होंने भाजपा सरकार ने कहा कि उन्हें बेंगलोर में 10,000 बिस्तर का इंतजाम किया। इन बिस्तरों का किराया याद रखिएगा कि उन्हें बस के किराए पर लिया गया था। यदि उन्होंने खरीदा होता तो उसी पैसे में 2 बिस्तर खरीदे जा सकते थे। उन्होंने प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 रुपए दिए। सैलाइन इंस्टैंड वाले 2 बिस्तर 20,000 रुपए में खरीदे गए। आप जानते हैं कि उन्हें कोरोना के दौरान कितना खर्च किए हैं? यानी प्रतिदिन जो बस का किराया होता है 20,000, उस हिसाब से उसने बेड खरीदा और उसी 20,000 में जो है 2 बेड खरीदा जा सकता था। यानी भाजपा सरकार की पोल खोल के रख दी है कर्नाटक के विधायक, विजयपुरा के विधायक। अब क्या, अब देखिएगा क्या, कल ये खबर आया था और आज से जो है ना कोई इस पर डिबेट चर्चा नहीं होगा, कोई डिबेट चर्चा नहीं, किसी चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में और विपक्ष के कई पार्टी में अगर इस प्रकार की खबर होता तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला करके पानी पी पी करके कह रहा था कि ये देखो इस पार्टी के विधायक ने 40,000 करोड़ का घपला कर दिया था। कोरोना के समय में, जिस समय में लोग मर रहे थे, उस समय में ये लोग जो है घपला कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख जब भाजपा सरकार की पोल खुली है, ना भाजपा के कोई सांसद, ना भाजपा के कोई विधायक बोल सकता है इसके बारे में, उसकी औकात नहीं है। क्या उसको सच साबित कर देगा? हम सुशील मोदी से सवाल करना चाहते हैं, क्या इसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? आपके ट्विटर मैंने खंगाला था, लेकिन एक भी इसके बारे में ट्वीट नहीं मिला। रविशंकर प्रसाद से भी कहना चाहते हैं, आपका भी ट्विटर हैंडल खंगाला था, इस खबर के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये विपक्ष के कई पार्टी से खबर नहीं आया है। बस कर्नाटक के उस विधायक ने पोल खोल दिया जिस विधायक को पार्टी से निकालना चाहते थे। उन्होंने कहा पार्टी से तो निकालने दीजिए, नोटिस तो भेजने दीजिए, हम सबको बेकनाफ कर देंगे, सबकी पोल खोल देंगे और सबका नाम उजागर कर देंगे कि कौन कौन शामिल है इस घटोले में। तो नमस्कार, आप इस खबर को जो है शेयर करिए और भाजपा वाले को पहुंचाइए ताकि नींद ना आवे, पेट में जो गुड़गुड़ हो रहा है वो जो है सही हो जाए। तो इस वीडियो को लगातार आप लोग शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।